गुरुदेव। मेरे शरीर में कुछ न कुछ बीमारी बनी रहती है और थायराइड भी है, बीपी भी बना हुआ है और अभी कुछ समय से डायबिटीज़ भी आ रही है। मैं बहुत परेशान हूँ शरीर की बीमारियों से, कृपया कोई उपाय बताइए। देखिएगा, शास्त्रों में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, पहला सुख निरोगी काया। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आपका मन भी स्वस्थ नहीं होगा और इससे जो आपका व्यवहार है वह भी काफ़ी चिड़चिड़ा हो जाता है और काफ़ी परेशानी भरा हो जाता है। तो इसलिए किसी भी प्रकार के सुख को भोगना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले आपके शरीर की निरोगता का होना बहुत जरूरी है। आपके शरीर का सुस्वास्थ्य सबसे पहला है लक्षण सुख का। तो यदि आपका शरीर अस्वस्थ है और छोटी मोटी बीमारी भी यदि आपके शरीर में लगी हुई है तो आप समझ जाइए कि इसके आपका मन भी अस्वस्थ रहेगा और आपका व्यवहार भी अस्वस्थ रहेगा। यूं तो मंत्र विज्ञान में बहुत सारे मंत्र हैं जो कि शरीर के आरोग्यता के लिए लिखे गए हैं, लेकिन अगर मल्टीपल डिसीज हैं, अब जैसे ये लिख रही हैं कि मुझे बीपी भी है, डायबिटीज भी है, थायराइड भी है और शरीर में छोटी मोटी बीमारियां बनी रहती हैं, दर्द भी है, तो इस तरह की बीमारियों का अगर शरीर में प्रवेश हो गया है तो उसके लिए ऐसा कौन सा, जैसे एंटीबायोटिक दवाई होती है, तो ऐसा कौन सा एंटीबायोटिक मंत्र है जिसके जाप करने से हम अपने शरीर को संपूर्ण तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो मंत्र शास्त्र को पढ़ने पर हमें रिद्धि मंत्र का एक जो परिशिष्ट मिल गया है, तो उसमें 5 मंत्रों का एक पैकेज है, 5 छोटे छोटे मंत्र हैं और उनका एक पैकेज है और उनके प्रयोग से हमने ये पाया कि शरीर में किसी प्रकार की बीमारी है और कितनी भी गंभीर स्थिति से हो, किसी भी स्टेज पर हो, कैंसर हो, डायबिटीज हो, हार्ट डिसीज हो, थायराइड की समस्या हो, पूरे शरीर में कहीं कोई दर्द की समस्या हो, तो मल्टीपल डिसीज जिनके शरीर में, वैसे तो डायबिटीज के लिए अलग मंत्र है, हृदय रोग के लिए अलग मंत्र है, थायराइड के लिए अलग मंत्र है, लेकिन अगर पूरे शरीर का आप सुस्वास्थ्य चाहते हैं, पूरे शरीर की निरोगता चाहते हैं और शरीर की जितनी बीमारियां हैं उन सबको एक साथ ठीक करना चाहते हैं, तो इस मंत्र की साधना आराधना आपको करनी चाहिए। सबसे पहले तो भोजन का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। अगर आपके शरीर में ये जो छोटी मोटी बीमारियां बनी हुई हैं तो थोड़ा ध्यान आप अपने भोजन पर दें, कहीं आपका भोजन अपवित्र या अशुद्ध तो नहीं है। अपने घर के वातावरण पर थोड़ा ध्यान दें कि आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी के सोर्स तो नहीं है, नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बहुत अधिक मात्रा में होने के कारण भी आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां का जो है आना जाना बना रहता है। तो इसलिए अपने घर की ऊर्जा को सकारात्मक करें, अपने भोजन को देखें, अपने भोजन को चेक करें, कहीं आप गलत भोजन तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो शुद्ध भोजन हो, सात्विक भोजन हो, और मैंने बताया है भोजन मंत्र, तो भोजन मंत्र बोल करके ही भोजन करें, क्योंकि आहार औषधि है। इसलिए छोटी मोटी बीमारी से बचना है तो आहार को औषधि बना के लो। बहुत ज्यादा मत खाओ, बहुत कम भी मत खाओ, जितना शरीर को आवश्यक है बस उतना खाओ। ऐसा नहीं कि साथ साथ में बहुत ज्यादा खा लिया, तो वो भी आपके शरीर को हानिकारक रहेगा। तो भोजन पर थोड़ा ध्यान दो। ठीक है, तो और इस प्रकार की मल्टीपल डिसीज के लिए आप ये मंत्र जो बता रहा हूं इसको आप रोजाना कम से कम 27 बार या 108 बार जपो। मंत्र जाप के समय अपने सामने गर्म पानी रखो एक पात्र में। पात्र सोने का हो, चांदी का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, कांसे का हो, लोहे का न हो, स्टील का न हो, इसका ख्याल रखना है। ठीक है, एक लकड़ी के पाटे पर पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके आप इस मंत्र का जाप करेंगे। 27 बार जाप करें या 108 बार जाप करें। गंभीर बीमारी है, बीमारियों का स्तर बहुत ज्यादा है बना हुआ है, या कोई गंभीर समस्या से आप जूझ रहे हैं, तो उस केस में आप कम से कम 108 बार इस मंत्र की जाप कीजिएगा। पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके एक लकड़ी के पाटे पर या चौकी पर सोना, चांदी, तांबा, पीतल, कांसा से बने हुए बर्तन में ही पानी रखिएगा और पानी जो है वो हल्का सा गुनगुना होना चाहिए, ठंडे पानी को नहीं करना है मंत्रित। तो गुनगुने पानी को मंत्र करना और उस गुनगुने पानी में भी कम से कम 3 लौंग डाल करके जरूर रखना।
लौंग के अंदर और पानी के अंदर किसी प्रकार की एनर्जी को ऑब्जर्व करने की क्षमता पाई जाती है। तो जब आप मंत्र की एनर्जी को जब आप पानी में प्रवेश कराएंगे तो उसके लिए लौंग का होना बहुत जरूरी है। तो 3 लौंग डालिएगा और एक कटोरी में या गिलास में पानी भर के रखिएगा, और उसके बाद जो मंत्र मैं बोल रहा हूं इस मंत्र को कम से कम 27 बार या 108 बार जपिए, और उसके बाद इस पानी को निराहारी ग्रहण कीजिए। निराहार का मतलब सुबह सुबह खाली पेट इस पानी को पीजिए, और आप देखेंगे विदिन 21 डेज 21 दिन के अंदर आपकी बहुत सारी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएंगी। अब इस मंत्र को ध्यान से सुने, और ये मंत्र नीचे लिखा हुआ भी है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से इस मंत्र को लिख लें और इस मंत्र को आप रोजाना जपिए। मेरा आशीर्वाद है आप बहुत जल्दी सुस्वास्थ्य को प्राप्त करेंगे। तो मंत्र ध्यान से सुन लें। ओम ह्रीम अरहम णमो आमो सही पत्ताणम। ओम ह्रीम अरहम णमो खिल्लो सही पत्ताणम। ओम ह्रीम अरहम णमो जल्लो सही पत्ताणम। ओम ह्रीम अरहम णमो विप्पो सही पत्ताणम। ओम ह्रीम अरहम णमो सव्वो सही पत्ताणम। झ्रौम झ्रौम नमः। ये मंत्र रिद्धि मंत्र से लिया गया है, और जो 5 औषधि मंत्र हैं आमो सही, खिल्लो सही, जल्लो सही, बिप्पो सही और सब्बो सही, ये 5 औषधि रिद्धि मंत्र हैं जो इसके धारी मुनिराज हैं उनके चरणों की हम परोक्ष रूप से वंदना करते हैं, और उनके असीम आशीष हमें मिलें जिसके प्रभाव से हमारा शरीर रोगों से मुक्त हो। ठीक है, इस मंत्र की साधना से क्या होगा? इस मंत्र की साधना से असाता वेदनी कर्म का क्षयोपशम होगा, साता वेदनी कर्म का उदय होगा, और उसके परिणाम स्वरूप आपको शरीर की निरोगता प्राप्त होगी। तो अपने शरीर को निरोगी बनाने के लिए भोजन का रखें ध्यान। भोजन करने से पहले मंत्र जरूर बोलें, और वो मंत्र मैंने एक अलग सी वीडियो में दिया हुआ है, वो वीडियो आप पूरा देखिएगा। भोजन करने से पहले कौन सा मंत्र जपना है तो वो मंत्र आप नोट कर लीजिएगा। उसके अलावा ये औषधि रिद्धि मंत्र है, इसको रोज सुबह खाली पेट पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जाप कीजिएगा। मैं एक बार पुनः मंत्र का उच्चारण कर रहा हूं, उच्चारण पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए। मंत्र की सिद्धि के लिए मंत्र की शुद्धि आवश्यक है, इसका ख्याल रखिए। ठीक है, एक बार पुनः सुनना ध्यान से। ओम ह्रीम अरहम णमो आमो सही पत्ताणम। ओम ह्रीम अरहम णमो खिल्लो सही पत्ताणम। ओम ह्रीम अरहम णमो जल्लो सही पत्ताणम। ओम ह्रीम अरहम णमो विप्पो सही पत्ताणम। ओम ह्रीम अरहम णमो सव्वो सही पत्ताणम। झ्रौम झ्रौम नमः। ये औषधि रिद्धि मंत्र हमारे शरीर में जब इसका मंत्रित जल प्रवेश करेगा तो वह औषधि का कार्य करेगा, और धीरे धीरे आपके शरीर की सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। तो आपके शरीर में जो मल्टीपल डिसीज की समस्या आपने बताई है तो उसे ठीक करने के लिए इस मंत्र का प्रयोग करें, और 21 दिन का आप रिजल्ट देखेंगे तो आपको बहुत सारी बीमारियों से अपने आप छुटकारा मिल जाएगा। ये रोगों से मुक्ति करने का बहुत प्रभावशाली और बहुत चमत्कारी मंत्र है। मैंने बहुत लोगों को दिया है और उनको 21 दिन में 27 दिन में बहुत फायदा हुआ है। इसलिए इस मंत्र की साधना करो और अपने जीवन को स्वस्थ बनाओ, निरोगी बनाओ, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया।